हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने जून 26 एग्जाम में अपीयर हुए थे और ग्रुप 1 या ग्रुप 2 दिया था या बोथ ग्रुप दिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट नहीं निकला, क्लियर नहीं हुआ, पास नहीं हो पाए हम। तो इसके पीछे आपको अब रिजल्ट आने के बाद क्या करना चाहिए, ठीक है। क्या कुछ बच्चों के मन में बहुत नेगेटिव ख्याल आ रहे होंगे कि भाई हमें जो कोर्स है वो छोड़ देना चाहिए, हम इसके लिए नहीं बने हैं, ठीक है। तो अब हमें, ठीक है, कुछ और कर लेना चाहिए। देखिए बच्चों, या फिर आप वेट एंड वॉच या कुछ और आपके मन में चल रहा है बहुत कुछ, इससे बेटर मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए, ये बातें उन बच्चों के मन में आ रही होंगी जिन्होंने तीसरी चौथी पांचवी अटैम्प्ट दी होगी, ठीक है। जिन्होंने पहली या दूसरी अटैम्प्ट दी है, ठीक है, उनके मन में भी बहुत, जो जिनके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छे तरीके से डिस्टिंक्शंस के साथ निकाले हुए हैं, तो उनका जो मनोबल है उनका भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त गिर जाता है पहली अटेम्प्ट ही चाहे क्यों ना हो, ठीक है ना। तो अब इस केस में हमें क्या करना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले जिन्होंने पहली अटेम्प्ट दी थी, फर्स्ट अटेम्प्ट थे वो, ठीक है, बट वो नहीं निकल पाए, तो उनको क्या करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर जब हमारी इतनी कम पास परसेंटेज होगी तो स्वाभाविक है कि हर चौथा पांचवा बच्चा फेल है, ठीक है। सॉरी, पांच में से, ठीक है, चार बच्चे फेल ही हैं। मेजोरिटी बच्चा इसका मतलब है फेल है। तो हमें अपनी जो वीकनेसेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। खाली रोने धोने से या नेगेटिविटी लेने से कुछ नहीं होने वाला। अब हमें ये देखना होगा कि रिजल्ट ऐसा आया तो क्यों आया, खाली मेरा ही आया, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो अब अपने सर्कल में सभी बच्चों से पूछिए। आपके अगर मान लीजिए लॉ में बहुत अनएक्सपेक्टेड मार्क्स आए हैं, आपने उम्मीद की थी कि आपके 65-70 तक आ सकते हैं, बट आए कितने, 30-32 मार्क्स आए हैं, ठीक है, 35 नंबर आए हैं। तो ये बहुत ही भयंकर सिचुएशन है। तो यहाँ पर आपको जरूर देखना चाहिए, सभी के नंबर बहुत खतरनाक टाइट मार्किंग हुई है कि मेरे साथ ही अपना, मेरे में ही कोई बहुत ज़्यादा गलती मिस्टेक है, ठीक ना। तो मेरे लिखने के तरीके में प्रॉब्लम है, मेरे याद करने के तरीके में प्रॉब्लम है, जो मैंने लिखा वो सही नहीं लिखा, या पेपर नहीं अटैम्प्ट हुआ, ठीक है, जितना अटैम्प्ट किया था हुआ, सॉरी, बट मार्क्स नहीं मिले। तो आपको वो चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी, ठीक है ना। नंबर वन, आपको फाइंड आउट करना होगा कि भाई कहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, या कहाँ पर प्रॉब्लम रह गई, कहाँ पे कमी रह गई जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट नहीं निकल पाया, ठीक, जिसकी वजह से रिजल्ट मेरा नहीं निकल पाया। ये सबसे बड़ी आपको आगे दिसंबर 26 के रिजल्ट में पास करवाने में सबसे बड़ी आपका ग्रुप का इक्का साबित हो सकती है ये चीज़। इसलिए आप जरूर फाइंड आउट कीजिए कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। मार्क्स जरूर देखो, ठीक है, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि 10-20% भी डिफरेंस है तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट कीजिए। हैंड राइटिंग प्लस, मैं जो बार बार बोलता हूँ, प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, प्लस वर्किंग नोट, प्लस जो जैसे लॉ जैसे सब्जेक्ट है, ऑडिटिंग जैसा सब्जेक्ट है, ठीक है, वहां पर आपकी इंग्लिश भी ठीक होनी चाहिए। मैं ये इंग्लिश इसलिए मैंने बोला क्योंकि मैं बहुत सारे अपने सीएमए स्टूडेंट को देखता हूँ कि उनकी इंग्लिश बहुत पुअर होती है, ठीक है। तो आप चाहते हो प्रैक्टिकल में तो काम चल जाएगा, पर थ्योरी सब्जेक्ट में, लॉ में थोड़ी ना चलेगा, ऑडिट में थोड़ी ना चलेगा, ठीक है ना, एसएम में थोड़ी ना चलेगा, ओएम में जहाँ पे थ्योरी चैप्टर है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कुछ थ्योरी चैप्टर है, वहाँ पे थोड़ी ना चलेगा। रट्टे कितने सटीक हो सकते हैं, ठीक है ना। तो रट्टे भी जो है एक लिमिट तक सटीक होते हैं, सटीक समझते ना, एग्जैक्ट। तो सटीक होने के लिए रट्टे भी बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है,
इससे अच्छा आप जो बेसिक्स हैं, फाइनल में कैसे इतना रट्टा मारोगे, ठीक है ना। तो इसलिए वहाँ पे एक्सप्लेनेटरी आंसर आएंगे, आपको क्वेश्चंस आएंगे, तो इसलिए वहाँ पर चीज़ों को समझिए, प्रॉब्लम्स वीकनेसेस निकालिए, ठीक है, कहाँ पर कमियां रह गई उनको सॉर्ट आउट कीजिए, उनको लिखिए, ठीक है, उनको जरूर लिखिए और उसके ऊपर काम कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसके ऊपर काम करना, उसके ऊपर काम कीजिए कि अब ये रिजल्ट निकालने के लिए मुझे ये चीज़ें सुधारनी पड़ेंगी। जैसे मैं अपना अगर मैं बोलूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूँ, तो सीए इंटर पास करने के बाद भी मैंने सीए फाइनल में अपनी हैंडराइटिंग में बहुत मेजर इंप्रूवमेंट लेकर आया मैं। रीज़न क्या था कि जो मुझे एक्सपेक्टेड रिजल्ट था थियरी सब्जेक्ट में वो मेरा नहीं आया था, ठीक है। तो उस समय फिर मैंने बहुत काम किया अपनी हैंडराइटिंग के ऊपर, इम्प्रूव करी, तो फाइनल में वो मेरे जो थ्योरी सब्जेक्ट तक था उसमें भी एग्जामिशन आई। उस समय पे इसका सब्जेक्ट होता था आईटी का। तो कहने का मतलब है जीता जागता सबूत आपके सामने है कि प्रैक्टिकल में मेरी सारे सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल पढ़ाता हूँ सीएमएम में, ठीक है। उसके बावजूद मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्लियर हर सब्जेक्ट को आपको समझना पड़ेगा कि क्या वहाँ पर इंस्टीट्यूट डिमांड कर रही है, आपसे मांग रही है, उसी के हिसाब से आपको आंसरिंग देनी होती है, ठीक है, और कमियां कहाँ पर रह गई, ठीक है। और अगर आप सीएमएनटी की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही नॉमिनल से प्राइस से क्लासेस अवेलेबल हैं। नॉर्मल प्राइस 9499 है, बट आपको फ्लैट 1000 का ऑफ मिल रहा है, ठीक है। तो 8499 में आप क्लासेस बाय कर सकते हैं पूरे ग्रुप की। इसमें आपको क्लासेस प्लस हमारे एमसीक्यू बुकलेट प्लस पीडीएफ नोट्स प्लस आपको फास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक प्लस आपको गाइडेंस सपोर्ट प्लस डाउट सेशन, ठीक है, ये सब मिलने वाला है एक छोटे से 8499 के कॉम्बो में। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी, जिससे आप क्लासेस बाय कर सकते हैं।